डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो आज की सबसे जो बर्निंग टॉपिक है हमारे बीच भी, आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच भी, कि बिहार के जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का फ़ी डिस्प्यूट है ये कब तक चलेगा। गवर्नमेंट फ़ीस वर्सेस मैनेजमेंट फ़ीस, पटना हाई कोर्ट का जो स्टे लगा है उसकी पूरी सच्चाई क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको निर्णय लेना चाहिए और आगे का फैसला लेना चाहिए ताकि आप आर्थिक रूप से परेशान ना हो। तो बिहार गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन निकला था उसके बारे में आप सबको पता है, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट जो बिहार के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज थे उनका विरोध चालू हो गया था और उन्होंने, कुछ कॉलेजों ने अपनी जो फ़ी थी उसको डबल कर दिया था। और जो लॉर्ड बुद्धा कोसी कॉलेज है और बाकी जो मैनेजमेंट टीम थी वो पटना हाई कोर्ट में चले गए और पटना हाई कोर्ट ने कल ही एक आदेश पारित कर दिया कि इसके ऊपर 6 वीक का स्टे लगा दे रहे हैं। लेकिन जो इसका वास्तविक विश्लेषण है वो क्या है, अब पेरेंट्स और बच्चों को क्या करना चाहिए, यही बात मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन थी उसमें क्या था। उसमें ये था कि जो बिहार के प्राइवेट कॉलेज है उसकी 50% फीस गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन होगी, जिसकी फ़ी सामान्यतः 40,800 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी। यानी पूरी जो एमबीबीएस की पढ़ाई थी उसकी टोटल फीस सिर्फ 2.5 लाख के आसपास बन रही थी। अब यह फैसला उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत थी जो कम नीट रैंक और सीमित बजट के कारण बहुत परेशान थे। अब इससे पहले क्या होता था कि प्राइवेट कॉलेज में 100% जो सीटें होती थी वो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा से भरती थी और जो हर साल फीस थी वो सामान्यतः 13 लाख से लेकर 20-22 लाख रुपए होती थी। अब आते हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट की पूरी प्रतिक्रिया क्या आई इस नोटिफिकेशन के बाद। कुछ प्राइवेट कॉलेज ने इसे सीधा मानने से इनकार कर दिया। अब कुछ कॉलेजों ने क्या किया कि अपनी मैनेजमेंट कोटा फ़ी को सीधा उन्होंने ट्यूशन फ़ी को और कुछ मामलों में हॉस्टल फ़ी और बाकी सारे फ़ी को बढ़ा के उन्होंने लगभग 28 से 30 लाख रुपए पर ईयर कर दिया। और जो कॉलेज मैंने बताए थे आपके, जो बिहार गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में आज याचिका दायर कर दी। अब कॉलेज का पक्ष भी जानना जरूरी है आपके लिए। कॉलेज का कहना था कि यह आदेश जो था वो असंवैधानिक है और आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। बिना उनकी सहमति से इतनी कम फीस पर सीट देना संभव नहीं है, ऐसा कॉलेज ने माना और कहा कोर्ट में। अब कोर्ट में उस मैनेजमेंट टीम ने यह भी कहा कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है और कोई चैरिटी नहीं है कि उन्हें कॉस्ट रिकवर करनी होती है। पहले सभी सीटें मैनेजमेंट कोटा से भरती थी, तो अब गवर्नमेंट को दखल देने का अधिकार नहीं है। अब पटना हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा, जाना और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि बिहार गवर्नमेंट का जो आदेश है वो प्राइमा फेसिया एवरीबेटरी और अनइथिकल लगता है। अब कोर्ट ने यह भी माना कि कॉलेजेस को प्रॉपर हियरिंग और कंसल्टेशन का अवसर नहीं दिया गया। उसका ये भी कहना था कि प्राइवेट कॉलेज की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का उल्लंघन हो रहा है और सरकार बिना मुआवजा और सब्सिडी दिए घाटे में कॉलेज कैसे चलाएंगे, ऐसा प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है उनकी मैनेजमेंट टीम का कहना था। अब कोर्ट ने लगभग 5 से 6 हफ्ते का इस पे स्टे लगा दिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल के लिए गवर्नमेंट कोटा फीस लागू नहीं होगी। स्टे का वास्तविक मतलब ये हुआ कि फिलहाल के लिए गवर्नमेंट कोटा फीस लागू नहीं होगी और कॉलेजेज अपनी फीस का जो स्ट्रक्चर था उनका पहले जैसी या बढ़ी हुई लागू कर सकते हैं। अब ये कॉलेज के ऊपर है कि वो किस तरीके से फी स्ट्रक्चर लागू करते हैं इस वर्ष के लिए, और जो इसका फाइनल वर्डिक्ट है वो अगली सुनवाई में आएगा या हो सकता है कि वो डेट फिर से आगे बढ़ जाए। अब
दिक्कत यहीं से शुरू हो रही है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स असमंजस की स्थिति में है, वो इनडिसिसिव हैं कि वो अब करें तो क्या करें। अब पेरेंट्स और स्टूडेंट सोच में पड़ गए हैं। अब जो लोग 16 से 18 लाख तक फीस दे सकते थे या किसी तरीके से 16 से 20-22 लाख रुपए पर एनम की फ़ीस दे सकते थे, अब वो टेंशन में है कि वो किस तरीके से 28 लाख 30 लाख पर एनम की फ़ीस दे पाएंगे। और कुछ पेरेंट्स जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे और उनके बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था नीट एग्ज़ाम में, उनको उम्मीद थी कि ठीक है 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति वर्ष में एमबीबीएस की सीट हमें मिल जाएगी। अब वो धोखा खाए हुए महसूस कर रहे हैं। अब वो भी इनडिसिसिव है कि पता नहीं क्या होगा। अब चूँकि लास्ट डेट आज ही है 6 अगस्त रात के 10 बजे तक, लेकिन कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आएगा 5 हफ्ते के बाद, 5 हफ्तों के बाद। अब पेरेंट्स के सामने दो रास्ते बच रहे हैं, पेरेंट्स के सामने दो रास्ते बच रहे हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें। पहला रास्ता क्या है कि रिस्क लेकर जो 28 से 30 लाख रुपए वाली सीट है उसको पकड़ लें, उस सीट को अलॉट करा लें। ठीक है, अब जो बाद में कोर्ट का फैसला आएगा कि सस्ती होगी या नहीं होगी, वो बाद में सोचें। और दूसरा रास्ता ये है कि इंतज़ार करें कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, उसके बाद वो डिसीजन लें। और साथ में जो दूसरे स्टेट की प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरी जाती है, उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ये हैं रास्ते। अब जो प्रैक्टिकल एडवाइस एज ए काउंसलर हम देना चाहेंगे उसमें ये है कि आपके जो मन में सवाल हैं, कि पहला आपका क्या सवाल है कि अगर आप 28 लाख नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करें सर। तो उनको यही कहना है कि आप बिहार का जो यूजीमैक काउंसलिंग है उससे दूरी बनाकर रखिए, और कोर्ट का जो अगला आदेश है आने वाला अगले अपकमिंग 1.5 महीने के अंदर, उसका आदेश का आप इंतज़ार कीजिए। और इस बीच में आपको जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में लो रैंक का जो सीट्स है जो मिलती है उसी बजट में, जो लगभग बजट 16 से 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष होती है, उन सीटों को आप एक्सप्लोर करिए। और आपके पास और एक रास्ता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अलावा जो दूसरे स्टेट हैं जहाँ पे लो कॉस्ट एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, उनके जो उस स्टेट के जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। या आप चाहें तो यूपी, एमपी या दूसरे राज्यों की जो काउंसलिंग है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये बता दिया था उन स्टूडेंट्स के लिए और उस पेरेंट्स के लिए जो 16 से 18 लाख फीस तो दे सकते हैं, लेकिन अब 28 से 30 लाख नहीं दे पा रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर 2, अगर आप 28 लाख रुपए तक मैनेज कर सकते हैं, चाहे तो वो लोन के थ्रू ले सकते हैं, एजुकेशन लोन या कुछ और, वो आप बेहतर समझते हैं, तब आपको चाहिए कि मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए अप्लाई करें और मैनेजमेंट कोटा की सीट ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होने वाली है कि आप जब भी एडमिशन के लिए जाएंगे उस समय कॉलेज से ये मांग करें कि अगर कोर्ट का फ़ी रेगुलेशन हो जाता है तब उस फ़ी रेगुलेशन का हमारे एडमिशन पर क्या असर होगा, ये हमें बताएं। और एक सेफ ऑप्शन आपको भी रखना चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, या जो दूसरे स्टेट हैं जिनकी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज और भी बेहतर है, उसमें आपको ऑप्शन ओपन रखना चाहिए अभी। ऑप्शन 3, अगर आपने बिहार, अब कई बच्चों ने और पेरेंट्स ने बिहार यूजीमैक में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, क्योंकि डेट तो कल परसों ही इसकी लास्ट डेट थी। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी सीट आपको मिल रही है, और फाइनल पेमेंट करने से पहले, जैसे ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट की टाइमिंग आएगी, उस समय फाइनल पेमेंट करने से पहले कॉलेज
और कोर्ट का स्टेटस फिर से चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, कॉलेज की जो टीम है, एडमिन टीम, उनसे बात कीजिए और पेमेंट में जल्दीबाजी मत करिए। अब जो ऐसा मामला है ये कि जिसमें कानून, प्रशासन और निजी हित तीनों टकरा रहे हैं। पेरेंट्स को हम यही बोलना चाहेंगे कि लीगल लड़ाई में आपका पैसा नहीं फंसना चाहिए, चूँकि 2 लाख रुपए एक मायने रखता है, तो लीगल लड़ाई में आपका पैसा फंस न जाए। हर राज्य और डीम्ड कॉलेज हैं उसके ऑप्शन को आपको खुला रखना चाहिए और एडमिशन प्रोसेस में कोई गलती ना हो, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लेना समझदारी का काम होगा। मैं हमेशा की तरह बोलता हूं कि आपको एक काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सलाह लीजिए, आप किसी भी काउंसलर के पास जाइए, लेकिन कोई ना कोई आपको गाइड करने के लिए होना चाहिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हमारे जो नंबर्स हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मैं जो बातें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई होगी। अगर अब तक आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको समय समय पर जो भी अपडेट आएंगी वो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमेशा की तरह जय बिहार।